हेलो बच्चों। हिंदी की पिछली कक्षाओं में हमने दोस्त की पोशाक पाठ को अच्छे से पढ़ा था। इसके नए शब्द और उनके अर्थ हमने किए थे। उसके बाद हमने कुछ प्रश्न उत्तर और मुहावरे भी किए थे। आज हम इस पाठ से जुड़े कुछ विशेषण देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, कौन है कैसा? नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हों। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। जैसे पुराना दोस्त। यहाँ एक शब्द है पुराना। यह दोस्त के बारे में बता रहा है कि दोस्त कैसा है। और आपको इसी तरह से और शब्द ढूंढकर लिखने हैं जो किसी के बारे में कुछ बताते हों। ठीक है, ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं एक बार। विशेषण, संज्ञा यानी कि नाम वाले शब्द अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हमने पिछले पाठ में सर्वनाम पढ़ा था। सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल नाम वाले शब्दों के स्थान पर होता है। तो अगर हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द लिखते हैं तो उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे यह एक शब्द है अचकन। अचकन एक नाम वाला शब्द है क्योंकि यह एक तरह की पोशाक का नाम है। और यहाँ अगर हम लिखते हैं भड़कीली अचकन, तो ये भड़कीली शब्द अचकन के बारे में कुछ बता रहा है, अचकन की विशेषता बता रहा है कि अचकन कैसी थी। तो भड़कीली जो है वो यहाँ पर क्या हुआ? विशेषण। इसी तरह पुराना दोस्त। दोस्त एक नाम वाला शब्द है क्योंकि यह एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर दोस्त की विशेषता बता रहा है पुराना। ठीक है, तो यहाँ पुराना जो है वो विशेषण है। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में कुछ बताते हैं, वो दिखने में कैसे हैं या फिर उनका व्यवहार कैसा है, तो ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे अब ध्यान से देखिए, यहाँ एक फूल है। अब इस फूल की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द आप सोचिए क्या हो सकते हैं। जैसे सुंदर, आप बोल सकते हैं सुंदर फूल। प्यारा फूल या फिर लाल फूल। तो यहाँ पर ये तीनों शब्द जो हैं वो इस फूल की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये तीनों शब्द जो है वो विशेषण हैं। एक और देखते हैं। यह एक हाथी है। अब हाथी की विशेषता बताने वाले शब्द आप सोचिए। हाथी की विशेषता कौन से शब्द बता सकते हैं? बड़ा हाथी, भारी भरकम हाथी, विशाल हाथी। विशाल मतलब भी होता है बहुत बड़ा। तो ये तीनों शब्द जो हैं ये हाथी के लिए विशेषण हैं क्योंकि यह हाथी के बारे में कुछ बता रहे हैं कि उसका आकार कैसा है, उसका वज़न कैसा है। तो ये हाथी की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये तीनों शब्द क्या है? विशेषण है। अब यहाँ देखिए, यह एक आदमी है। अब इस आदमी की विशेषता बताने वाले शब्द सोचिए क्या हो सकते हैं। जैसे यह दिखने में कैसा है? लंबा, तो लंबा आदमी। यह पतला भी है तो आप पतला आदमी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक चींटी। अब इस चींटी के बारे में सोचिए और चींटी की विशेषता बताइए। जैसे मेहनती। चींटी आपने पहले भी पढ़ा है कि बहुत मेहनती होती है, वह दिन रात काम करती है, तो मेहनती चींटी।
या फिर उसका आकार सोचिए कैसा है, बहुत छोटा है, तो छोटी चींटी। इसका रंग कैसा है, लाल है, तो लाल चींटी। तो यहाँ ये तीनों शब्द जो हैं ये विशेषण हैं, किसके लिए, चींटी के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको कुछ टमाटर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ नाम वाला शब्द है टमाटर, और उसके लिए हम विशेषण लिख सकते हैं लाल टमाटर, 3 टमाटर, गोल टमाटर। अब यहाँ लाल और गोल वो दिखने में कैसा है उस बारे में बता रहा है, उसका रंग और उसका आकार। लेकिन जो शब्द 3 है वो उसकी संख्या बता रहा है कि कितने टमाटर यहाँ रखे हैं। तो यह संख्यावाचक विशेषण है। जब कोई विशेषण शब्द किसी की गिनती बताता है या ये बताता है कि वो कितने हैं, तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम गिनती नहीं कर सकते हैं इनकी। यहाँ भी कुछ छुपे हुए हैं पीछे, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कितने हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बहुत सारे टमाटर और थोड़े टमाटर। तो ये दोनों शब्द भी विशेषण ही है, जो बता रहा है कि टमाटर कितने हैं। तो इन्हें भी हम विशेषण कहते हैं जब हमें कोई शब्द बताता है कि कोई चीज़ जो है वो कितनी है। अब यहाँ आपको विशेषण शब्द पहचानने हैं। राधा ने लाल चूड़ियाँ पहनी हैं। तो यहाँ पर नाम वाले शब्द है राधा और चूड़ियाँ। अब इनमें राधा की विशेषता तो कोई शब्द नहीं बता रहा, लेकिन चूड़ियों की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, लाल। चूड़ियाँ कैसी है, लाल। तो यहाँ नाम वाला शब्द है चूड़ियाँ और उसकी विशेषता बताने वाला विशेषण है लाल। गीता एक शांत लड़की है। यहाँ नाम वाले 2 शब्द हैं, एक गीता और एक लड़की। लड़की एक किसी व्यक्ति को हम कहते हैं ना, तो वह नाम वाला शब्द है। अब उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, शांत। कैसी लड़की है, शांत लड़की है, इसलिए यह विशेषण है। घने पेड़ पर शरारती बंदर बैठा है। अब यहाँ पर 2 विशेषण हैं। एक पेड़ के लिए, पेड़ कैसा है, घना है, तो यह विशेषण। और दूसरा बंदर के लिए, शरारती। बंदर कैसा है, शरारती है। तो यहाँ घना और शरारती ये दोनों ही विशेषण हैं। मेरे बाल लंबे हैं। नाम वाला शब्द है बाल, और बाल कैसे हैं दिखने में, लंबे हैं, तो यह है विशेषण। अब यहाँ आपको रिक्त स्थान भरने हैं इन विशेषणों का प्रयोग करके। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। गांव में उनका एक कैसा मकान था, पुरानी मकान नहीं लिख सकते, सुंदर मकान भी लिख सकते हैं और बड़ा मकान भी लिख सकते हैं। गांव में उनका एक बड़ा मकान है। वहाँ एक फूल खिला है। इसको आप लिख सकते हैं सुंदर फूल खिला है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं वहाँ एक बड़ा फूल खिला है। मैंने अपनी किताब उसे दे दी। कैसी किताब, पुरानी किताब। अब आज का आपका होमवर्क है कि आपको ये पाठ फिर से पढ़ना है, दोस्त की पोशाक, और उसमें से ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो किसी के बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है, यानी कि आपको विशेषण शब्द ढूंढने हैं। जैसे अगर आप ये पढ़ेंगे पहले पेज पर, एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात,
अब यहाँ पर नाम वाले शब्द और उनके साथ विशेषण कौन से आए हैं? दोस्त नाम वाला शब्द और दोस्त कैसा है? पुराना। तो यह है विशेषण। दूसरा आया था नाम वाला शब्द पोशाक और उसकी विशेषता बता रहा था मामूली सी। तो आपको इसी तरह से और कुछ विशेषण पाठ से ढूंढने हैं और यह काम पूरा करके आप मुझे दिखाएंगे। धन्यवाद।